नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सावन महीने की कामिका एकादशी व्रत बहुत इंपॉर्टेंट व्रत होता है, क्योंकि श्री हरि भगवान विष्णु जब शयन निद्रा में गए थे, उसके बाद पढ़ने वाली श्री हरि शयनी एकादशी के बाद ये पहली एकादशी आई है जब भगवान विष्णु योग निद्रा में है। हमने पहली वीडियो में भी कहा था कि हमारी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है जब पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई आपको देकर के चला जाता है, और उन्होंने कुछ ऐसा ही किया है। यानी हमारी परीक्षा की घड़ियां जो है वो शुरू हुई है कि हमें कितना ध्यान रखना है अपना, कितना ध्यान रखना है हमारे कर्मों का, कितना ध्यान रखना है हमारे जप और तप का। यानी क्या हर चीज हम सिर्फ धूम धड़के से ही शुरू करते हैं? क्या पूजा भक्ति का कोई स्थान नहीं है? और भगवान जब देख रहे होते हैं, कहते हैं तब तो आप कर देते हैं, लेकिन जब भगवान शयन निद्रा में है और वो भी योग निद्रा में है, तो तब आप क्या करेंगे? तब तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है। यानी अपने कर्मों का ध्यान रखना, अपने कर्मों को निखारना, अपने कर्मों को चार चांद लगाना और अपने कर्मों का लेखा जोखा समझना, ये सारी जिम्मेदारियां स्वयं पर हो जाती है। जैसे भगवान विष्णु सारी जिम्मेदारियां भगवान भोलेनाथ को देकर के गए हैं, वैसे आपके कर्मों का लेखे जोखे के ऊपर कहीं ना कहीं अपना ध्यान बढ़ाना, यह जिम्मेदारी हमारे ऊपर ही है। चलिए, सावन के कामिका एकादशी यानी शयन निद्रा के बाद, श्री हरि की शयन निद्रा के बाद, श्री हरि शयनी एकादशी के बाद ये पहली एकादशी पड़ती है चातुर्मास यानी 4 महीने की। ये तिथि जो है ये कब शुरू हो रही है? 23 तारीख को। यानी आपको वैसे ये व्रत रखना का है, 24 को रखना है या 23 को रखना है, ये क्लियर होना बहुत जरूरी है कि ये तिथि आपको जो मिलेगी वो कौन से दिन मिलेगी जिस दिन आप ये व्रत रख सकते हैं। और ये बहुत उत्तम व्रत होता है। हमने कहा ना कि जब वो देख रहे हैं तब तो आप पूजा भक्ति कर रहे हैं, लेकिन जब नहीं देख रहे हैं तब अगर आप उतनी ही पूजा भक्ति करते हैं तो उसका लाभ आपको ज्यादा मिलता है। तिथि जो शुरू हो रही है एकादशी तिथि, वो 23 जुलाई को सुबह 11:28 है। यानी आपकी दोपहर नहीं हुई है, सुबह मतलब अर्ली मॉर्निंग तो नहीं है, बट सुबह के समय ये जो तिथि शुरू हुई है 11:28 पर ये तिथि शुरू हुई है। और एकादशी तिथि का जो समापन है, जो कंप्लीट होगी, समाप्ति की ओर होगी, वो 24 तारीख को दोपहर 1:46 और उसके बाद द्वादशी तिथि होगी जब पारण किया जाता है। तो इसका मतलब उदया तिथि जब आपको मिली है वो मिली है आपको 24 की। 23 को तो सूर्य उदय हो चुके हैं जब तिथि लगी थी, लेकिन 24 तारीख की सुबह जब आपका सूर्य उदय हुआ तब आपके पास जो तिथि थी वो एकादशी तिथि थी, यानी कामिका एकादशी व्रत। इसी दिन आपको ये व्रत रखना चाहिए। 24 तारीख की 24 जुलाई को ही आपको ये व्रत करना है। अब सबसे बड़ी बात है कि इस दिन बहुत सारे योग संयोग बने हैं, बहुत अच्छे अच्छे योग बने हैं। द्विपुष्कर योग बहुत उत्तम योग माना जाता है। त्रिपुष्कर योग, द्विपुष्कर योग, रवि योग, बहुत सारे ऐसे योग होते हैं जो हमें लाभ देते हैं, डबल लाभ देते हैं। द्विपुष्कर में ना डबल लाभ मिलने वाला, एक एकादशी व्रत से 2 लाभ मिलने वाले हैं। एक, श्री हरि विष्णु प्रसन्न होंगे, दूसरा सावन का पावन महीना चल रहा है और ऐसे में भोलेनाथ की साथ साथ पूजा होती है, तो आपको 2 लाभ एक साथ मिलने वाले हैं। और 2 योग भी है, द्विपुष्कर योग भी है, इसके अलावा वृद्धि योग भी है, यानी आपके कार्य बढ़ने वाला योग। हमने बहुत सारी वीडियोस में बताया भी था कि वैसे चातुर्मास में कहते हैं कि कोई काम नहीं करना चाहिए, किसी तरीके के काम जो है वो नहीं किए जाते, वर्जित होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे योग संयोग आते हैं जहां आप कुछ काम कर सकते हैं। अब उन्हीं योगों में से
पुष्कर योग, द्विपुष्कर योग, त्रिपुष्कर योग, ऐसे योग भी होते हैं। और वृद्धि योग यानी बढ़ाने वाला काम, आपके काम में वृद्धि करने वाला योग, आपके काम को कई गुना ज्यादा लाभ देने वाला योग, तो वृद्धि योग भी है इस दिन। और साथ के साथ द्विपुष्कर योग भी है। इसके अलावा और भी बहुत सारी इसके संयोग बन रहे हैं। इस समय आपको इन योगों का फायदा भी उठाना चाहिए, लाभ भी उठाना चाहिए और साथ के साथ अच्छे कर्म भी निकालने चाहिए। ध्रुव योग इसी दिन ही बनेगा, यानी एकादशी पर 1 2 नहीं, पूरे 3 योग बन रहे हैं। अब ये योग जो है ये कितने बजे से कितने बजे तक रहेंगे, यानी कितने बजे हमें कौन सा योग मिलेगा। अगर हम सुबह सुबह की बात करते हैं, 24 तारीख की बात करते हैं, तो सुबह जो हमें योग मिलेगा वो मिलेगा हमें वृद्धि बढ़ाने वाला योग, यानी अच्छे काम कोई ऐसे करने जो काम आपके बढ़े, बहुत अच्छे से फैले और बहुत सारा उसका लाभ मिले। तो ये योग जो है सुबह सुबह ही शुरू हो जाने और ये योग लगभग 2 बजे तक रहने वाला है। तो आपको सबसे अच्छी बात है कि 2 बजे के बीच में इसका मतलब है कि आप अच्छा काम कर सकते हैं। फिर उसके बाद ध्रुव योग बन जाएगा, फिर बनेगा आपका द्विपुष्कर योग जो कि बहुत अच्छा योग है। और ये योग बन तो रहा है 10:25 के आसपास, लेकिन आप 10:30 से लेकर के लगभग 4-5 बजे तक का ये जो समय है ये बहुत अच्छा स्पैन समय है, ये बहुत अच्छा लाभ देने वाला समय है। तो आप 10 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच, 10:30 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। कुछ रेमेडीज कर सकते हैं, कुछ नए काम आप जो लिख सकते हैं, उनकी प्लानिंग कर सकते हैं। जो बहुत बड़े बड़े कई बार काम होते हैं, हम खोलना चाहते हैं, हम बहुत सारी प्लानिंग करना चाहते हैं, हमारे कई सारे ऐसे विचार होते हैं जो हम चाहते हैं कि डिस्कस करके हम थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन जो होता है थोड़ा सा लेटर ऑन करें, बट हम उस चीज की नींव रख देना चाहते हैं। तो ये समय जो है, जब योग अच्छे मिल रहे हैं, आपको समय बहुत अच्छा मिल रहा है, तो इस समय इन चीजों की नींव रख से प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यानी किसी भी कार्य को करने के लिए, उस कार्य को सफल करने के लिए जो एक सिस्टम होता है वो आपकी प्लानिंग होती है। जैसे सुबह हमें कहीं जाना हो, अगर हम कहते हैं कि रात में ही पूरी प्लानिंग करके मेरा सामान यहाँ होगा, मुझे कल ये लेकर के जाना है, क्या खा करके जाना है, क्या पहन करके जाना है, कितने बजे वहां पहुंचे, तो ये सारा आपका चार्ट प्लानिंग का है। और यही एक सिस्टम होता है। कहते हैं कि अगर प्लानिंग आपकी बड़ी स्ट्रांग होती है तो आपके काम भी सोच लीजिए उससे डबल गुना ज्यादा स्ट्रांग होंगे, बड़ी जल्दी आपको सफलता मिल जाएगी। तो ये योग तो आपको बहुत अच्छा लाभ दे रहे हैं, फायदा बहुत देने वाले हैं, लेकिन आपने इन योगों का जो लाभ उठाना है वो किन चीजों के लिए उठाना है। एक सबसे बड़ी बात की प्लानिंग। अगर आप प्लानिंग किसी चीज की करना चाह रहे हैं, कोई आपको आने वाले समय में किसी खास काम को करना चाह रहे हैं, उसका समय का जो एक निचोड़ आप निकाल करके एक अच्छा सा प्लान चार्ट आउट करना चाहते हैं, तो आपको ये समय बहुत उत्तम मिल रहा है। दूसरा, अपने कर्मों में कहीं ना कहीं अगर आपसे चूक हो चुकी है, कहीं गलती हो गई है, तो आपको ये निखारने का समय भी है, क्योंकि ये व्रत बहुत उत्तम व्रत है। कामिका एकादशी का व्रत जो लोग रखते हैं वो ठीक है, वो पूजा भक्ति, भगवान विष्णु की आराधना, आरती करना, मंत्र पढ़ना, ये सारी चीजें कीजिए आप, लेकिन इसके साथ साथ इन योगों का आप फायदा उठा सकते हैं। अगर आपने कामिका एकादशी व्रत नहीं भी रखा है तो भी आपने श्री हरि की आराधना, भगवान भोलेनाथ की आराधना जरूर करनी है। भगवान भोलेनाथ के साथ साथ आपने तुलसी मैया की साथ में आराधना करनी है, माँ पार्वती की आराधना करनी है। यानी एक तरफ भगवान विष्णु की आराधना करनी है, तुलसी मैया की आराधना करनी है, वहीं दूसरी तरफ भगवान भोलेनाथ की आराधना करनी है और साथ में माँ पार्वती की आराधना जरूर करनी है। और ये समय अपने ऊपर भी वर्क करना है और साथ के अपने कर्मों के ऊपर भी वर्क करना है, यानी दोनों चीजें आपको सुधारनी है। और खास करके इन चीजों का ध्यान रखना है। नियमों का तो ध्यान हम अक्सर अपने वीडियोस में बताते रहते हैं। सुबह जल्दी उठना है, दिन में नहीं सोना है, और साथ के साथ कहते हैं सावन के महीने में दिन में सोने से आपके शरीर पर कष्ट आते हैं, आपके शरीर के अंदर एक एनर्जी लेवल जो होता है वो कम होने लगता है।
तो कभी भी जो दिन का दोपहर का शयन जो होता है, निद्रा होती है, इसे त्याग देना चाहिए। वैसे तो बहुत सारी चीजें त्यागने को कहा गया है, लेकिन ये खास करके नींद त्यागना ये बहुत उत्तम माना जाता है सावन के महीने में। श्री हरि की आराधना कीजिए, तुलसी की आराधना कीजिए, तुलसी की आप पूजा कीजिए। कहते हैं कि इस व्रत को करने से जैसे अश्वमेव यज्ञ का फल मिलता है, वहीं दूसरी तरफ तुलसी की पूजा से आपके सारे शारीरिक कष्ट जो होते हैं वो दूर होते हैं, आपके मानसिक कष्ट जो होते हैं वो दूर होते हैं। आपको कई गुना तीर्थ करने का जो फायदा होता है वो ऐसे इस व्रत को करने से होता है। तो आपको पूजा भक्ति भी करनी है और आपने अपनी प्लानिंग भी करनी है, क्योंकि अगर आपके कोई बार बार काम अटकते हैं तो इस समय कहते हैं कामिका एकादशी का व्रत रखने से आपके सारे पुराने अटके हुए काम जो होते हैं वो क्लियर होते हैं। लेकिन अगर आप व्रत नहीं भी रख पा रहे, कई बार आप स्वस्थ नहीं होते तो आप व्रत नहीं रख सकते, लेकिन आप पूजा आराधना तो कर सकते हैं। पूजा आराधना कीजिए, भक्ति में लीन हो जाइए और किसी का बुरा नहीं कीजिए। ये अपने आप में व्रत होता है। जब हम व्रत रख करके दूसरों के बुरा करने का विचार मन में रखते हैं तो वो आपके व्रत कहीं काम नहीं आने वाले, उसका कोई हिसाब किताब कहीं आना ही नहीं है। लेकिन अगर आप किसी का बुरा नहीं चाहेंगे, किसी के बारे में कोई मैल नहीं रखेंगे, किसी के बारे में आप ईर्ष्या नहीं रखेंगे, किसी को तंग करने का विचार अपने मन में नहीं लाएंगे, तो आपका ये व्रत सफल तो होता है, व्रत के मुताबिक ही आपको लाभ भी मिलता है। क्योंकि हमारे कर्म जो होते हैं वही आफ्टर ऑल हमारी जिंदगी को सफलता की कुंजी है, जो हमारी जिंदगी को सफलता की तरफ लेकर के जाते हैं। मेरी इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक आप जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिएगा और मेरी आने वाली हर वीडियो का इंतजार करें। सुबह 6 बजे राशिफल होता है एवरीडे और वहां आपकी कुंडली भी देखी जाती है। इनफैक्ट आप डिटेल तो इस वीडियो में भी डाल सकते हैं, लेकिन अपनी कुंडली अगर आपको सुनना है, अपने कुंडली के बारे में जहां नाम भी आपका फ्लैश किया जाता है स्क्रीन के ऊपर, तो वो आपको सुबह 6 बजे की वीडियो जरूर देखनी होगी। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।